मॉनसून सत्र के तीसरे और आखिरी दिन सदन में सीईटी का मुद्दा पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने उठाया, जिसका मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सदन में विस्तार से जवाब दिया। लेकिन किरण चौधरी मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। वहीं किरण चौधरी ने प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र को लेकर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कांग्रेस ने विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे और आखिरी दिन क्या मुद्दे उठाए, इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस ने आज सदन में क्या मुद्दे उठाए। आज हरियाणा के अंदर बेरोजगारी का आलम है और लगातार जो है 10 साल सरकार को होने को हैं और हरियाणा जो है उसको जो एक उपलब्धि मिली है वो क्या उपलब्धि है, बड़े शर्म की कि जो है बेरोजगारी दर के अंदर सबसे जो है हम अव्वल हैं, नंबर 1 है। बेरोजगार जो बच्चे हैं वो जो है बिल्कुल पूरी तरह से हताश घूम रहे हैं, माँ बाप उनके हताश हैं, उनको अपना भविष्य सामने अंधकार ही अंधकार नज़र आता है। अब ये सरकार ने इतना सारा, आप जानते हो, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, वो सारा इन्होंने एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो शुरू करा, वो आनन फानन के अंदर सारा करा। उसके ऊपर कोई जो है स्टैचूट के ज़रिए नहीं लेकर आए, कोई लेजिस्लेशन उसके ऊपर नहीं आया, कोई उसके जो है रूल्स सही तरीके से नहीं बनाए गए, जिसका नतीजा सामने आपको नज़र आ रहा है कि बार बार रूल्स जो हैं उनको अमेंड करा जा रहा है। उसका नुकसान जो है हमारे बच्चों को मिला है। अब जो बच्चे हैं 11,22,000 बच्चों ने इम्तिहान दिया, जिसमें से 3,59,000 जो हैं वो बच्चों ने इस एग्ज़ाम को पास करा। अब जिन्होंने पास कर लिया उनके ऊपर एक और वो थोप दिया कि 4 गुना के हिसाब से कि उनके जितना भी वो विभागों के अंदर जगह होगी उसका जो है इन्होंने क्राइटेरिया बना दिया। तो बाकी जो रह गए उनका क्या होगा? फिर जो है इन्होंने सारे के सारे जो हैं अलग अलग किस्म की जो नौकरियां हैं वो इकट्ठी क्लब कर दी, उनके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कर दिया, है ना। सो वो भी मेरे ख्याल में बिल्कुल सही नहीं है। साथ के साथ जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उसका जो है कोई अलग से निर्धारित इन्होंने कोई काम नहीं करा। जो एक्स सर्विस मैन है उनका नहीं करा। जो पहले इन्होंने जो है सीईटी का टेस्ट लिया था और जो है उसको जो है पूरा स्थगित कर दिया गया था, फिर उसके बाद खूब हा उल्लड़ हुआ, तो इन्होंने, सरकार ने ये कहा था कि भाई हम उन जो ओवर एज हो गए हैं उनको भी रख लेंगे। तो आज प्रश्न के अंदर ये बात कही गई कि जो है ओवर एज जो है हम उनको ये जो है ले लेंगे, फिर हम उसके ऊपर ओपिनियन लेंगे, फिर सरकार अगर चाहेगी तो रखेगी, नहीं रखेगी। मतलब ये है कि पूरी तरह से न जो है ना बर्बाद करने की बात जो होती है वो हमारे बच्चों के साथ इन्होंने करी है। किरण जी, मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया है। जब आपने ये प्रश्न किया था तो मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया आपको, और क्या आप मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि एक तो जो जवाब मांगे थे वही जवाब के ही अंदर सारा आगे पीछे जो है कॉन्ट्रोडिक्टरी जवाब दिए हुए थे, वो मैंने विधानसभा के अंदर सारा पॉइंट आउट करा। साथ के साथ मैंने एक बात कही कि ये जो एजेंसीज हैं जिन्होंने ये इस तरह से जो है ये कार्रवाई करी कि जो ये रेपिटेशन पेपर ये इसके क्वेश्चंस के हुए हैं, सारा कुछ हुए हैं, इनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी है? क्योंकि कार्रवाई तो करनी चाहिए ना। और ये नहीं तो औचित्य क्या रह गया? ये हरियाणा सिलेक्शन सर्विस कमीशन जो है इसका औचित्य क्या रह गया? बार बार पेपर लीक होते हैं, बार बार जो है आप जानते हो संदिग्ध जो किस्म के जो हैं आरोप इसके ऊपर समय पर लगते आए हैं, चेयरमैन तक के ऊपर जो लगे हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से ये दर्शाता है कि ये सरकार ये रोज़गार के प्रति बिल्कुल भी इनको किसी तरह की परवाह नहीं है। और जब सच्चाई ये है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, हरियाणा में भी इनकी सरकार है, और केंद्र वालों ने ये वायदा करा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल दी जाएंगी। तो आज 10 साल उपरांत जो है 2 करोड़ के हिसाब से आप समझ सकते हो कितना है। 20 करोड़ नौकरियां तो जो है पूरे हिंदुस्तान में अगर हैं तो हरियाणा को कितनी मिली हमें भी बताया जाए। यहाँ तो 2 लाख नौकरियां जो लंबित पड़ी हुई हैं 2019 से, उनको नहीं पूरा इन्होंने अभी तक भरा है। तो ये हालात जो हैं आज के दिन बच्चों के लिए, बेरोजगारी के हालात बहुत गंभीर बन गए हैं। हमारा जो जीटी रोड का जो बेल्ट है पूरी की पूरी, मुझे माँ बाप आके बताते हैं आंखों के अंदर आंसू लाकर, 2-2 किले जिसकी ज़मीन है वो अपनी ज़मीनें बेच कर बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। बूढ़ा बूढ़ी जो है अकेले रह गए हैं।
सो आने वाले समय में हरियाणा आगे कैसे निकलेगा, ये भविष्य जो है बच्चों का जो है अंधकार में है और बच्चे सारे बाहर निकल गए, तो हमारा तो पूरा का पूरा वो जो है यहाँ पे आने वाला समय तो बहुत ही अंधकार के अंदर निकलेगा। किरण जी, 3 दिन विधानसभा का सत्र चला है और 3 दिन की कार्रवाई को कांग्रेस कैसे देखती है? खाना पूर्ति खाली, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी के ऊपर हमने सारी की सारी बात रखी कि किस तरह से ये जो है लोगों को परेशानी का सबब बन रहा है और इसको तुरंत, मैंने तो ये तक कहा कि इसको अभी भी समय है, आप इसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये जब ये विधेयक विधानसभा के अंदर लेकर आए थे उस समय मैंने पुरजोर इसका विरोध करा था, प्रॉपर्टी आईडी का, फैमिली आईडी का, और बताया था कि इसके अंदर किस तरह से जो है लोगों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त परेशानी जो है बन जाएगी। आज वही हालात हो रहे हैं और नतीजा ये है कि सरकार देखने के लिए तैयार नहीं है। पोर्टल 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 की बात करते रहते हैं। देखो, टेक्नोलॉजी के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो पोर्टल हैं ये काम ही नहीं करते, आधे पोर्टल काम नहीं करते, फिर उठा के कागज़ जो हैं जिनका जो है सही नहीं हुआ है काम, जिसकी आमदनी ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है, या जिसका राशन कार्ड कट गया है, जिसका पेंशन कट गई है, वो बेचारे अपने इधर से उधर से इधर घूम रहे हैं। ठीक करवाते समय, ठीक करवाने के लिए जब जाते हैं सर्वर डाउन होते हैं, जब कोई करवाता है तो पैसे मांगे जाते हैं। मतलब व्यापक करप्शन जो है इसने इसको जन्म दिया है, इस चीज़ को। साथ में जो है ये जो प्रॉपर्टी आईडी है वो गले की फांस बन गई है। किसी ये सर्वे भगवान जाने किस तरह से क्या करवाया और क्या नहीं करवाया है, इन्होंने तो इस तरह से काम कर लिया है कि किसी का घर किसी के नाम चढ़ गया है, किसी की दीवार कहीं दिखा दी है, किसी का खेत कहीं है। वो भाई भाई जो आपस के अंदर सालों सालों से रह रहे थे भाईचारे के अंदर और जो साझा काम था उसके अंदर सारा लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, और वो जो है ठीक करवाने जब निकलते हैं तो फिर काम सही नहीं होता। तो आज ये हालात हो गए हैं कि लोग बहुत त्रस्त हैं, और इसी के कारण आपने देखा भिवानी के अंदर ये प्रॉपर्टी आईडी के ऊपर सड़कों के ऊपर मैं और शैलजा जी उतरे थे, तो हजारों लोगों की संख्या के अंदर 20-25 हज़ार लोग जो हैं सड़कों के ऊपर हमारे साथ उतरे और उन्होंने प्रदर्शन करा। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इन्होंने बताया कि सीईटी का मामला आज उन्होंने विधानसभा के सदन में उठाया था और जो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया उससे वो संतुष्ट नहीं हुई। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।